चलिए आज हम लोग पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, धीरे धीरे समझेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कब हुआ, कौन किया, कैसे किया। ठीक है, हम लोग जानेंगे। तो देखो हेडिंग क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सवाल सबसे पहले ये उठता है कि पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। क्योंकि देखो हम लोग का टोटल अर्थ क्रस्ट में कितना आ चुका है, टोटल 118 माने 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुका। अब 18 एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, उसका वैलेंस चेन में किसका इलेक्ट्रॉन, कौन मेटल है, नॉन मेटल, सबका फर्दर डीपली नॉलेज के लिए हम लोग को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जरूरत है। तो अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं होता तो हम लोग एलिमेंट को ग्रुप नहीं कर पाते। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब ही होता है कि ग्रुप और सॉर्टिंग द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर ओके क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट, हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग या बोलो ग्रुपिंग एलिमेंट्स on the basis of okay the basis of their similarities and differences. Similarities and differences यही होता है क्लासिफिकेशन। इसी के लिए किया है कि हम लोग डेटा को अरेंज करेंगे, ग्रुप करेंगे और अकॉर्डिंग टू देयर, ठीक है, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी उसको अलग अलग हम लोग करेंगे। ठीक है, यही है क्लासिफिकेशन का मतलब। ये बोलने क्या मांग रहा है, देखिए ये बोलने यही मांग रहा है कि क्लासिफिकेशन जैसा ये है, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये किया हुआ आप लोग दिख रहा तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये सारा दो जो है ये मेटल है, ये सारा तुम्हारा क्या ये भी मेटल है, ये तुम्हारा क्या नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल के बीच में जो एक लकीर किया है दिख रहा है ना दरार, ये दरार तुम्हारा क्या मेटलॉइड है। ठीक है, अब सबका अलग अलग नाम है। तो इसी का फर्दर क्लासिफिक ग्रुप जो किया गया कि मेटल को यहाँ रखा गया, इनर गैस को सबसे आखिर में रखा गया, ये जो ग्रुपिंग जो हो रहा है अलग अलग तरीके से सबको सजाया गया। इस सजाने के लिए ही हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यही है इसका क्लासिफिकेशंस करने का, यही मेरा लोगों का यही मकसद था, उसका फर्दर डीपली नॉलेज और लेंगे। तो अब इसको समझने के लिए बहुत साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर अटेम्प्ट किया, माने ये जो पीरियोडिक टेबल अभी हम दिखाएं, ये पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए बहुत जो है साइंटिस्ट लोग क्या किया, इसके ऊपर अटेम्प्ट किया। तो जो अटेम्प्ट किया बहुत सारा फेल हो गया, तो फेलियर तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ फेलियर का हम लोग नाम सबसे पहले जानेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं क्या, डॉर्नियर स्ट्रेट। डॉर्नियर स्ट्रेट, ठीक है, देखो डॉर्नियर एक साइंटिस्ट था, वो क्या किया, इसका लॉ जान लो, इसका लॉ समझ नहीं बोला है। ये क्या बोला, ये पहले देखा एलिमेंट को, ठीक है, उसका सिमिलैरिटीज को देखा और ग्रुप बनाया। कितना का ग्रुप बना है, 3-3 का ग्रुप बना, और 3-3 का ग्रुप बना के ये कंक्लूजन निकला, और वो कंक्लूजन अपना क्या बना दिया, लॉ बना। वो ये बोला, पहला ये जो बोला कि जैसा 3 एलिमेंट है, मान लीजिए पहला है आपका तुम्हारा कौन, लिथियम, उसका बाद है तुम्हारा कौन, सोडियम, उसका बाद कौन है तुम्हारा, पोटासियम, राइट। तो लिथियम का मास नंबर जो है वो 7 होता है और पोटासियम का मास नंबर 39 होता है। तो डॉर्नियर स्टेट क्या बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट, 3-3 का ग्रुप बना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट, इन दोनों का एवरेज वैल्यू जो आएगा वो इसका मास नंबर होगा। जैसा कि 7 अब प्लस 39, ठीक है, कितना आएगा वो बोलो, कितना आएगा ये बोलो, 46/2, दैट मीन्स कितना आ रहा है, 23। 23 इज द मास नंबर ऑफ सोडियम, सीधा। तो यही डॉर्नियर स्टेट बोला कि 3-3 का ग्रुप बना है, ये ग्रुप थी 3 एलिमेंट्स एंड सेड दैट द मास नंबर, ठीक है, द मास नंबर ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू
द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ये ऐसा बोल सकते हैं, द मास नंबर ऑफ द सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यही इसका क्या था, लॉ। ये डॉमिनेट स्ट्रेंड इसी के ऊपर चला, कोई लॉ हम लिख दे रहे हैं। ओके, इसका लॉ क्या बोला था कि मास नंबर ऑफ सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यही था डॉमिनेट रेट कि जो भी होगा मास नंबर, देखो इसका मास नंबर निकला ना, है ना, तो यही था डॉमिनेट स्ट्रेट। और दूसरा इसका जो लॉ था, its law is based on increasing atomic mass। ठीक है, जो भी था वो मास नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। देखो मास नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इंक्रीज लॉ इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और क्या था, ही डिस्कवर्ड less than 33 एलिमेंट्स। ठीक है, ये 33 एलिमेंट डिस्कवर किए थे, जिसमें से इसका लॉ सिर्फ 9 पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, ये सारी बातें ये डॉमिनेट स्ट्रेट में है। इसका लॉ क्या है, लॉ पे ध्यान दीजिए। दूसरा ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लॉ इस चीज़ पे बेस्ड है। और ये क्या बोला था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से ही ग्रुप किया। तो ये पहला ग्रुप था, ये सोडियम का और पोटासियम, ठीक है, का सम, सॉरी लिथियम का पोटासियम का सम जो है वो सोडियम का मास नंबर का बराबर। ये अरिथमेटिक है। ठीक है, इसको मिटा दें। और भी दूसरा एलिमेंट था, जैसा कि तुम्हारा था कैल्शियम, एक कैल्शियम, ठीक है, एक तुम्हारा स्कैंडियम था और एक था बेरियम। ठीक है, कैल्शियम का ये था 140 और इसका था 37। इसका जो मास नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों एटॉमिक नंबर है। हाँ सॉरी, मास नंबर 40 इज द मास नंबर ऑफ कैल्शियम। अभी भूल जाओ एटॉमिक नंबर, अभी मान लो कि अभी एटॉमिक नंबर कुछ नहीं, अभी सब मास नंबर है, क्योंकि लॉ क्या लिखा गया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक नंबर। बाद में करेक्शन होगा। ठीक है, 40 137/2, तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका 88 इसका मास नंबर के बराबर है। ठीक है, क्या ऐसा स्कैंडियम। ठीक है, और एक ग्रुप बनाया, तीसरा ग्रुप बनाया क्या आपका, ये क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये तीन का ग्रुप बनाया। इसमें भी तुम्हारा क्या था, वही था कि आपका क्लोरीन का 35 था और आयोडीन का कितना था 127। ठीक है, तो इसका कितना हो गया 127 + 35 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना है 7 5 12 2 2 3 5 और 1 6 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा 80 और नियर अबाउट इसका एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा। ठीक है, तो यही डॉमिनेट स्ट्रेंथ 3 ग्रुप के ऊपर चला। पहला ग्रुप लिथियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटासियम, दूसरा ग्रुप था कैल्शियम, स्कैंडियम एंड बेरियम, और तीसरा था तुम्हारा क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसके बाद जब ग्रुप किया तो इसमें तो लगभग एटॉमिक नंबर ही, मास नंबर इसका निकल जा रहा है, लेकिन इसका बाद जब ग्रुप करने लगा, क्योंकि टोटल तो 33 एलिमेंट डिस्कवर किया था, टोटल अभी 9 का बाद 9 तक उसका सही चला। इसके बाद जब वो 3 का ग्रुप एलिमेंट किया तो उसका लॉ क्या हो गया, फेल। ठीक है, तो बस इसका लॉ यही तक ही जानना था कि डॉमिनेट स्ट्रेट यही था और कुछ नहीं। इसके बाद फर्दर जब किया देखा गया तो लॉ फेल हो गया, उसके बाद वो शांत चला गया। ठीक है, अब दूसरा साइंटिस्ट को चांस आया कि आप ट्राई कीजिए। तो दूसरा साइंटिस्ट का नाम क्या था, न्यूलैंड। ठीक है, इसको मिटा दे रहे। समझ में आ रहा है आप लोग को लॉ, बस समझ लीजिएगा, कोई हार्ड कुछ है नहीं। दूसरा है तुम्हारा न्यूलैंड ऑक्टेव।
ठीक है, न्यू लैंड ऑक्टेव रूल। अब तुम तो फेल हो गया। अब एक दूसरा साइंटिस्ट आया। दूसरा साइंटिस्ट क्या है, जिसका नाम है न्यू लैंड ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब समझते हो, ऑक्टेव मतलब क्या होता है, एक म्यूजिक होता है। जब भी ऑक्टेव बताएगा मतलब इट इज कनेक्टेड टू म्यूजिक। तो इसका लॉ क्या बोला, वो ये बोला कि जिस तरह इंग्लिश में सारे गामा पाधा नीशा है ना, ठीक है, संस्कृत मैंने एक गाना जो होता है ना, म्यूजिक का एक रूल है, क्या है, सारे गामा। जो भी म्यूजिक सीखता है ये उसको सीखना हो, ये संगीत का माने बेस है। तो सारे गामा पाधा, जिस तरह तुम्हारा संगीत तुम्हारा म्यूजिक में होता है सारे गामा पाधा नीसा। तो देखो जो 8 वर्ड है इट इज सिमिलर टू दी क्या, फर्स्ट वर्ड। तो वो यही बोला कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज सिमिलर टू दी 8 एलिमेंट। ठीक है, यही एवरी फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, सिमिलर टू दी 8 एलिमेंट। जैसा बोलते एवरी 8 एलिमेंट सिमिलर टू दी फर्स्ट एलिमेंट, यही इसका लॉ। तो इसका लॉ जो पहला था वो तो हम लोग बोल देंगे कि क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो पहले हम दिखा देते हैं, जैसे इंग्लिश में क्या बोला था, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखो जिस तरह बोला ना कि इंग्लिश में सारे गामा पा धा नी, ठीक एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो जैसा उसी लिए अरेंज करने हैं। तो पहला क्या हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आएगा बोलो, इनर्ट गैस को उस पर डिस्कवर नहीं हुआ। तो उसके बाद यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा लिथियम। ठीक है, लिथियम के बाद कौन आएगा बोलो, बेरियम। क्या बकरा तुम, बेरियम। उसके बाद बोरोन। उसके बाद फिर क्या आएगा तुम्हारा कार्बन। उसके बाद नाइट्रोजन। उसके बाद क्या होगा ऑक्सीजन। उसके बाद आएगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या 8 एलिमेंट है, दैट इज सिमिलर टू दी फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और फ्लोरीन के बाद क्या आता है बोलो, नियोन। नियोन के बाद क्या आता है सोडियम। उसके बाद फिर क्या आता है सोडियम के बाद 11 है ना, 11 के बाद 12 किसका होता है मैग्नीशियम। उसके बाद फिर अल्युमिनियम। उसके बाद फिर सिलिकॉन। उसके बाद फिर फॉस्फोरस। उसके बाद फिर सल्फर। फिर अगेन सल्फर के बाद कौन आता है क्लोरीन, वो यहाँ आ गया। क्लोरीन के बाद फिर कौन आता है बोलो आर्गन। आर्गन को छोड़ दो 19 पोटासियम। उसके बाद कैल्शियम। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बना दिया, एक बना। ठीक है, कि जिस तरह म्यूजिक में सारे गामा पा धा एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक उसी तरह आप जो भी होगा 8 एलिमेंट वो सिमिलर होगा किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, तो ये जो रूल बनाया, ये ऐसा ऐसा जब बनाया जो रूल थे, उसके बाद जो सजाने लगा तो 20 तक ही इसका रूल एप्लीकेबल हो। मानो उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो भी अजय दिया, देख रहे हैं ना, सब मेटल है। ये देखो मेटल है जिसका वैलेंसी 2 है, ये देखो मेटल जिसका वैलेंसी क्या है 1 है। ठीक है, ये सारा सारा नॉन मेटल है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो ये लोग तो सब सजा, इतना दूर तक ठीक सजा हुआ है, सबका हम लोग को पता है। लेकिन इसका बाद जब कैल्शियम के बाद जब वो अरेंज करने लगा तो उसका रूल क्या हो गया, तो बस इसका रूल यहीं तक भाई इसका। तो ये रूल हम लिख दे रहे पहला कि the properties of the law यही बोलता है, the properties of every 8 element is similar to first element। यही न्यू लैंड ऑक्टेव रूल था। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज उसका फर्स्ट क्या होगा इसका, ठीक है 8 के साथ सिमिलर होगा। और इसका ये भी जो लॉ था अगेन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन क्या था बोलो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और इसके बारे में आप बोलेंगे कि ही डिस्कवर्ड ओनली 56 एलिमेंट। तो ये देखो ये 56 एलिमेंट ये डिस्कवर किया, लेकिन इसका जो रूल था सिर्फ 20 तक ही एप्लीकेबल था। इसका बाद ये क्या हो गया, फेल। 33 प्लस 56 अलग से टोटल 56, टोटल 56 जिसमें से 20 तक एप्लीकेबल है, यानी 20 तक एटॉमिक नंबर तक एप्लीकेबल, उसके बाद फेल। ठीक है, तो यही है न्यू लैंड ऑक्टेव, इसका रूल यही है। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही जान के रखिए।
अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेंडलीफ, ठीक है, मिटा दे रहे इसको। अब आता है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये जो था ये लॉ थी, ये क्या बोला, ये बोला कि दी प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट is periodic function of their atomic mass। ठीक है, यही है, ठीक है, पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बोलो या मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ बोलो, यही है तुम्हारा क्या, ठीक है। Mendelian periodic, the properties of an element is the periodic function of their atomic mass। ठीक है, ये एक लॉ दिया, इसी लॉ पे बेस्ड वो क्या किया, अरेंजमेंट करना शुरू किया। तो एक्चुअली मेंडलीफ ही वो मैंने बोल सकते जीनियस साइंटिस्ट है जो पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में इसका हाथ है। हालांकि ये पूरा नहीं किया, एक तो हेनरी मोसले वो इसको कंप्लीट किया, लेकिन जो स्ट्रक्चर ढांचा जो बनाया वो ये बनाया। ठीक है, वो लोग दोनों तो ढांचा नहीं बनाए कि कैसे अरेंज करना, बस वो स्ट्रक्चर, लेकिन ये क्या ढांचा बनाया, किस तरीके से बनाया वो देखते हैं हम लोग, समझते हैं। मेंडलीफ क्या किया, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बनाया, उसका बाद डेटा को जो भी एलिमेंट है उसको अरेंज करना। ठीक है, क्या लिखा है, फर्स्ट construct the lines, first we construct the horizontal and vertical line। ठीक है, वर्टिकल लाइन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। अब हम लोग बोलेंगे दी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे क्या, पीरियड। ठीक है, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया पीरियोडिक टेबल में वो इसका नाम क्या दिया, पीरियड का। और दी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इज known as, क्या बोलेंगे, ग्रुप। ठीक है, तो ये जो है अरेंज किया, टेबल बनाया इस तरीके से, एक टेबल बनाया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनाया, फिर इस टाइप से यहाँ पे ऐसे, इस टाइप से ऐसा टेबल बनाया, ठीक है, इस टाइप का टेबल बनाया, इस टाइप का टेबल बनाया। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप लोग देख रहे हैं ऐसे भी डाल रहा है, दैट लाइन इज नोन एज व्हाट, पीरियड इसको बोलेंगे। और जो वर्टिकल लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे। तो ये सबसे पहले इस तरीके से बना के उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ये भी अरेंज करने लगे वो लोग की तरह। वो लोग जो था गधा तरह भेड़ी, तो ये भी शुरू में वो लोग का लॉ लेके शुरू में एटॉमिक मास को डिवी करके अरेंज करने लगा। जब अरेंज करने लगा तो कुछ हद तक ही सही हुआ, उसके बाद ये भी चला गया। ठीक है, तो लेकिन फिर ये उसको अरेंज किया, मैंने दोबारा वो अटेंड किया, इस पर वो हार नहीं माना, अटेंड करके फिर वापस से एक सही टेबल बनाया, फिर एक सही लॉ पास किया। ठीक है, वो लॉ क्या है हम बताएंगे फिलहाल। ठीक है, तो मेंडलीफ इस तरीके से बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन और एलिमेंट को भरना शुरू किया। जैसा वो लोग भर रहा था पहला में यहाँ पे, ठीक है,
लिथियम हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम बर्फ इस सेकंड में तो पहले हाइड्रोजन को लोग क्यों करते हैं? हाँ हाइड्रोजन भरा था, वही तो बोल रहे सब भरा हुआ। धीरे धीरे यही जो है इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स हम लोग पढ़ने वाले तब उसमें डिस्कस करेंगे कि कितना एलिमेंट डिस्कवर किया, कितना वो भर पाया, कितना जगह छोड़ा, बहुत सारा गैपिंग भी था उसका। तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, मिटा दे रहे हो। हाँ यही लॉ था मेंडली फ्लो। अब देखो, अब इसका कुछ हम लोग पढ़ते हैं, इसका मेरिट्स या डिमेरिट्स पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इसका गड़बड़ घोटाला क्या हुआ पहले हो जाए। डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव हेरिडिटी। ठीक है, पहला जो था, हाँ बोलो, व्हाट हैपेंड। ठीक है, पहला जो था इसका डिमेरिट्स मतलब इसका डिसएडवांटेज जो बनाया, फेल कहाँ कहाँ वो पहले हम लोग डिस्कशन करें। तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को लेकर, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है भाई, ये आप लोगों को पता है? आइसोटॉप्स क्या होता है? जो एलिमेंट जिसका डिफरेंट मास। हाँ सही जवाब आप लोग के, डिफरेंट मास नंबर एटॉमिक नंबर। ऐसा कोई दो एलिमेंट जिसका मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोटॉप्स। तो अब देखो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स क्या है। क्लोरीन का दो आइसोटॉप्स है, एक होता है तुम्हारा 37 और एक होता है तुम्हारा 35। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों मास नंबर है, तो किसको क्लोरीन का पोजीशन कहाँ दें? दो मास नंबर, दो जगह तो क्लोरीन हो, तो क्लोरीन तो एक ही होगा, तो कहाँ पे देंगे? एक क्वेश्चन मार्क बन गया, तो इसका क्या बन गया? डिमेरिट्स बन गया। ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स क्लोरीन को लेके झमेला होने लगा, ये कहाँ बैठा है। और भी बहुत सारा तुम्हारा है, हाइड्रोजन का जो 3 था तुम्हारा, ठीक है, 3 जो है तुम्हारा, एक H1 है, एक H2 है, एक H3 है, तो हाइड्रोजन कहाँ बैठा है? पोजीशन को लेके प्रॉब्लम होने लगा, तो इसका पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स हो गया। पहला इसका डिमेरिट्स बन गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि भाई इसका पोजीशन क्या होगा, वी डोंट नो। सेकंड ये बनाया तुम्हारा रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसका दूसरा जो है तुम्हारा क्या है? डिमेरिट्स। ठीक है, डिमेरिट्स, इसका दूसरा डिमेरिट्स क्या? रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे निकिल का पोजीशन क्या पहले, सॉरी बाद में, कोबाल्ट का पहले है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक काम करो, इसको दिखाते हैं यहाँ देखो। ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि निकिल का जो है क्या है, पोजीशन बाद में, कोबाल्ट का पहले है ना। एक्चुअल में ये है, बट वो क्या किया था, वो ये देखा कि मास नंबर ऑफ तुम्हारा कोबाल्ट, ठीक है, मास नंबर ऑफ तुम्हारा क्या, कोबाल्ट जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो बाद में दे दिया और निकिल को क्या कर दिया, पहले कर दिया। ठीक है, निकिल इसका रॉन्ग अरेंजमेंट। वो देखा निकिल जो है इसका प्रॉपर्टी इसका नीचे वाला के साथ मैच कर रहा है, इसका नीचे वाले के साथ मैच कर रहा है, तो बैठा दिया। बट रूल के खिलाफ चलिए, इसका तो मास नंबर छोटा है, इसका में इसका ज़्यादा है, तो इसी के लिए इसका क्या हो गया, डिमेरिट्स में चला गया। और भी दूसरा वो रॉन्ग अरेंजमेंट किया था, किसको लेके, आर्गन का लेके किया, आर्गन। ठीक है, क्लोरीन और आर्गन का लेके किया कि भाई क्लोरीन का तो मास नंबर जो है वो ठीक है ज़्यादा है, लेकिन वो क्या किया था कि आर्गन को पहले बैठा दिया, क्लोरीन को बाद में बैठा दिया। तो ऐसा वो जानबूझ के नहीं किया था, उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उसका नीचे वाला के साथ मैच कर रहा था, इसी के लिए वो अरेंजमेंट कर दिया। बट रूल का खिलाफ चला गया, इसी के लिए इसका क्या हो गया, डेमेरिट्स हो गया। चलिए, ये तुम्हारा दूसरा। तीसरा इसका मेन जो है डेमेरिट्स वो है हम लोग पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है, हाइड्रोजन को लेके अगेन झमेला होने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का एक ऐसा प्रॉपर्टी, 9th क्लास में आप तो हाइड्रोजन चैप्टर पढ़े थे, उसका ऐसा प्रॉपर्टी है जो हैलोजन के साथ भी मैच करता है और अल्कली मेटल के साथ भी मैच करता है, लिथियम के साथ भी मैच करता है। ठीक है, जैसा हैलोजन ग्रुप है ना तुम्हारा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तुम्हारा हैलोजन में है, और लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब तुम्हारा अल्कली मेटल में है। तो हाइड्रोजन जो है वो डुअल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के कारण वो कंफ्यूज हो गया मेंडलीव कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैठाएं कहाँ बैठाएं। ठीक है, फ्लोरीन लोग का पास बैठाएं या लिथियम के साथ। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेके, ठीक है, झमेला होने लगा, जिसका वजह से बैठा ही नहीं पाया, वो अरेंज शुरू में कर ही नहीं पाया कि हम हाइड्रोजन को छोड़ दिए जाए। तो उसका क्या हो गया, डीमेरिट्स हो गया। तो दिस आर दी फ्यू डीमेरिट्स ऑफ क्या है तुम्हारा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को? एनी डाउट्स? ठीक है, अब हम लोग आते हैं डीमेरिट से मेरिट्स। ठीक है, ठीक है, देखिए अब डीमेरिट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला डीमेरिट्स का क्या था कि करेक्टेड दी एटॉमिक मास। ठीक है, मेरिट्स, हम लोग मेरिट्स, इससे पहले डीमेरिट्स हो गया, अब हम लोग मेरिट्स करने वाले। मैंने क्या किया उसका, मैंने क्या किया उसका अकॉर्डिंग टू दिया जो मास जो था रूल्स था उसके मुताबिक, तो क्या किया उसका बात सच है। तो पहला क्या किया कि करेक्टेड दी एटॉमिक मास ऑफ द सर्टेन एलिमेंट, बहुत सारा एलिमेंट का, ठीक है, मास जो है वो क्या किया उसको सही, जैसा कि एक बेरिलियम का मास 14.9 था, वो उसको करेक्ट करके 19.01। ठीक है, पहला वो ये काम सही जो सही। उसका बाद फिर दूसरा क्या चालाकी किया, उसको पता था कि इन फ्यूचर में बहुत सारा एलिमेंट क्या हो रहा है, डिस्कवर होने वाला। तो वो क्या किया, ही लेफ्ट द 3 गैप फॉर दी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है होने वाला है। ठीक है, उसका नीचे क्या किया, जगह खाली छोड़ दी, जैसा कि सिलिकॉन का नीचे जगह खाली छोड़ दिया और कुछ प्रिडिक्ट कर दिया। एक प्रिडिक्ट सम एलिमेंट, प्रिडिक्ट नाम क्या है वो बता दे रहे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला कि लेफ्ट द सम गैप फॉर इनर्ट गैस। उस वक्त इनर्ट गैस का खोज हुआ नहीं, उस वक्त इनर्ट गैस का खोज हुआ नहीं, तो उसके कारण उसको पता था कि ये आएगा। तो क्या किया, अलग से ग्रुप बना दिया ताकि इधर जो हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं इसमें कोई तुम्हारा प्रॉब्लम ना हो। तो इनर्ट गैस के लिए क्या किया था, लास्ट में एक अलग से कॉलम बना के ऐसे छोड़ दिया, इसका नाम कर दिया 0 ग्रुप हम लोग बोलते हैं, या इसको 18 ग्रुप। ठीक है, और वो उस वक्त तक टोटल कितना 65 एलिमेंट क्या किया था वो डिस्कवर्ड हो चुका। और पॉइंट है इसका बोल सकते हैं यही 3 gaps or 3 सम एलिमेंट। ठीक है, वो एलिमेंट जो था वो डिस्कवर किया था, तो क्या क्या नाम दिया था वो हम बता दें। पहला तुम्हारा था एका एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या नाम था, एका एल्यूमिनियम। ठीक है, दूसरा था तुम्हारा एका बोरोन। और तीसरा था तुम्हारा एका सिलिकॉन। ये 3 एलिमेंट है, बोला ना 3 गैप है, इस 3 के लिए छुआ था। number 2 में से 3 gaps होते हैं। नहीं, ये इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो वो जो 3 गैप जो छोड़ा वो एक 3 के लिए। एक पहला जो था तुम्हारा क्या था, एका एल्यूमिनियम था, दूसरा क्या था एका बोरोन था, और तीसरा तुम्हारा क्या था एका तुम्हारा क्या था सिलिकॉन। तो बाद में इसका नाम जब ये डिस्कवर हुआ तो इन लोग का नाम आया, क्या क्या नाम आया, पहला आया तुम्हारा गैलियम, ये था एका एल्यूमिनियम, ये बन गया तुम्हारा गैलियम। ठीक है, दूसरा जो तुम्हारा आया, दूसरा क्या है तुम्हारा एका बोरोन। एका बोरोन तुम्हारा क्या बन गया, जर्मेनियम बन गया। एका बोरोन आपका बन गया स्कैंडियम, स्कैंडियम। और जो
और ये कारनामा क्या किया कि जो ग्रुप बना है इनर्ट गैस का एक अलग से ग्रुप बना, न्यूलैंड डॉमियर्स, ये लोग क्या बनाया था, कोई ग्रुप नहीं बनाया था, लेकिन ये जो था एक अलग से इनर्ट गैस का एक अलग से ग्रुप बना दिया, वो एकदम अलग रखा ताकि ये लोग से मिलना हो। लेकिन उसको पता था ये सब गैस जो है किसी से रिएक्शन नहीं करता, छोड़ दिया। तो यही सब है उसका लिमिट्स बता चुके हैं। तो अब इसका लॉ जो फेल हो गया, तो एक्चुअली बाद में फिर तुम्हारा कौन आया, हेनरी मोसले आया, वही पीरियोडिक टेबल को सही तरीका से अरेंज किया और इसका लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ठीक है, वो लॉ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो अभी हम लिखने वाले हैं। ठीक है? एक मिनट पीछे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कौन किया था तुम्हारा, हेनरी मोसले। यही वो साइंटिस्ट है जो पीरियोडिक टेबल को सही मानों में सही तरीके से अरेंज कर पाया, लेकिन वो मेंडलिफ का ही थ्योरी लेके आया। मेंडलिफ लॉ क्या बोला था, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द क्या था, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो थोड़ा सा चेंज कर दे, वो क्या बोला, properties of element are periodic function, periodic function of their atomic number, नहीं वो चेंज एटॉमिक मास का जगह एटॉमिक नंबर। वो कैसे समझा, देखो अब इसको समझो वो कैसे समझा। देखो प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज मतलब आता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर केमिकल ही प्रॉपर्टीज अगर हम लोग बोले, फिजिकल तो साइंस में यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज हम कैसे समझते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो क्या होता है उसका रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, मैंने कोई भी एलिमेंट जो रिएक्ट कर रहा है तो कितना अच्छा से कर रहा है, कितना जल्दी कर रहा है। तो मतलब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी कितना अच्छा होगा वो किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे पता करते हैं, वैलेंस, राइट। और ये जो वैलेंसी है, ये वैलेंसी किसके साथ अटैच है तुम्हारा, एटॉमिक नंबर। तो जो भी हम लोग वैलेंसी निकालते हैं वो किसके साथ, समझ में आता है, एटॉमिक नंबर से आता है ना। तो जो हेनरी मोसले था वो यही लॉजिक से वो इसको एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर में चेंज किया कि पीरियोडिक जो भी प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है किसका ऊपर, रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी जितना अच्छा होगा, माने कोई भी केमिकली रिएक्ट करेगा, जल्दी करेगा, क्विकली करेगा या लेस करेगा, वो डिपेंड करता है तुम्हारा किसका, बैलेंस शेल को। अब बैलेंस शेल किसके ऊपर डिपेंड करता है, बैलेंस। अब बैलेंस हम लोग क्या चीज़ से निकालते हैं, एटॉमिक मास। मतलब जो भी रिएक्टिविटी सीरीज है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड, नॉट एटॉमिक मास। इसी के लिए वो क्या कर दिया, एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर में चेंज कर दिया। और ये लॉजिक तो यहाँ पे देख रहा है ना वो कि केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी मतलब कि कितना उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है ना, तो मास नंबर नहीं होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यही बोलते हैं ना हम लोग। तो यही के लिए वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, एटॉमिक नंबर से क्या कर दिया, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब जब वो अरेंज करने लगा एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो जो भी निकिल कोबाल्ट का प्रॉब्लम था, हाइड्रोजन का जो प्रॉब्लम था,
18 कॉलम्स यहाँ पे बैठे। सबसे पहले यहाँ पे बैठाया गया हाइड्रोजन को और यहाँ पे बैठाया गया आपका हीलियम। उसके बाद फिर यहाँ पे अरेंज किया गया आपका क्या लिथियम, ठीक है। उसके बाद एक और कॉलम बना आपका हीलियम, ठीक है। यहाँ पे एक और कॉलम बना देते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बहुत सारे यहाँ पे लिमिट है इस तरीके से, बोरोन आया, कार्बन आया, नाइट्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, हीलियम आया। उसके बाद आपका क्या आ गया कार्बन। इस तरीके से डेटा अरेंज करके यहाँ पे लिथियम आया, सोडियम आया, पोटासियम आया, यूरेनियम आया। इस तरीके से डेटा अरेंज। तो अब देखो इसको बहुत सारा जो है ना ब्लॉक में बांटा गया। ये तो पहला जो आप लोगों को दिख रहा है कि फर्स्ट ब्लॉक ये दैट टू ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा क्या, इसका नाम है एस ब्लॉक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। ये जो इतना बड़ा दिख रहा है, ये इतना बड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोला है क्या डी, ठीक है। और ये जो ब्लॉक का क्या नाम बोला गया, बोलो क्या नाम बोला गया, इसको बोला गया। और एक ब्लॉक है जो यहाँ पे होता है, दो सीरीज, एक होता है तुम्हारा लैंथेनाइट सीरीज, एक होता है तुम्हारा एक्टिनाइट सीरीज। इसमें टोटल आपका 11, ठीक है। ये जो सीरीज आया इसका नाम हो गया तुम्हारा क्या लैंथेनाइट, ओके। लैंथेनाइट सीरीज आएगा और एक तुम्हारा आएगा एक्टिनाइट, ठीक है। इसका एक जो स्पेशल नाम है, इसको हम लोग पी ब्लॉक, एक ब्लॉक इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। और ये एक ब्लॉक ही सबसे बड़ा ब्लॉक है, ठीक है। ये एक ब्लॉक है क्योंकि इसके अंदर है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे दो है, ब्लू कलर से ग्रीन कलर से, है ना। तो ये लैंथेनाइट से अलग से निकला हुआ नीचे में दो, तो क्यों दिया हुआ, क्योंकि इसके अंदर ये जो ब्लॉक है उसको बोलता है एफ ब्लॉक। और सबसे लॉन्गेस्ट जो बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। तो ये सब ब्लॉक के बारे में। और इन लोग को क्या बोला गया, इन लोग को बोला गया ट्रांजिशन है, इसको क्या नाम बोला गया अल्कली मेटल बोला गया, ठीक है। इसको धीरे धीरे हम लोग सब जानेंगे इसका अल्कली मेटल्स क्या होता है, उसका क्या है ये, ठीक है। तो यही आपका बेसिक नॉलेज हम देंगे पीरियोडिक टेबल का, इसमें
क्या होता है, एसिड बेस पढ़ी हो तो बेस वो होता है जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H प्लस आयंस OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बेस वो होता है जिसके पास ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का आयंस प्रेजेंट, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके पास OH माइनस या O2 प्रेजेंट हो, माने ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड उसके पास क्या हो प्रेजेंट, ऐसा कोई भी कंपाउंड हो जो क्या होता हो, ठीक है, जिसके पास हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड प्रेजेंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। और ऐसा बेस जो पानी में डिजॉल्व हो उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली। अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। बहुत सारा ऐसा बेस होता है जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता और ऐसा बेस होता है जो पानी में सॉल्युबल हो जाता है। तो ऐसा कोई बेस जो पानी में सॉल्युबल हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली। अब मेटल है तो मेटल किसको बोलते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मेटल्स हैव टेंडेंसी, मेटल जितना भी होता है सबके पास एक टेंडेंसी होता है, कैपेबिलिटी होता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, कभी एक्सेप्ट नहीं करता। इसी के लिए इसका नाम पड़ गया अल्कली मेटल। तो इसके बारे में फीचर्स क्या है, पहला फीचर्स ये है कि दे आर हम लोग बोलेंगे मोनोवैलेंट। क्या होगा, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब कि इन लोग का अगर सबका वैलेंसी निकालोगी तो सबका वैलेंसी कितना होगा, 1, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे दे फॉर्म अल्कली, तो क्या बनाता है, अल्कली बनाता है, ठीक है। ऐसा कोई भी एक मेटल ले लो और उसको पानी में डिसॉल्व करो, कोई भी मेटल, ये क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन, ठीक है। तो बोला गया दे फॉर्म अल्कली, ठीक है। ये एम एक मेटल है, एम इज रिप्रेजेंट फॉर मेटल, ये मेटल तो जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। ये जनरल लिखिए, एम इज नॉट अ एलिमेंट, जस्ट अ सिंपल रिप्रेजेंट अ मेटल। ये मेटल है और पानी में डिसॉल्व हो तो अल्कली, दे फॉर्म अल्कली। और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दे रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन dissolved in water। ये सारा खूबी है अल्कली मेटल के। ये दे आर मोनोवैलेंट, ये लोग जितना है सबका वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। दूसरा दे फॉर्म अल्कली और दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। कीप इट इन माइंड। तो ये है अल्कली मेटल के बारे में कुछ नॉलेज। अब हम लोग आते हैं अल्कली अर्थ, ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल। देखो अल्कली अर्थ मेटल क्या होता है, देखो अल्कली मेटल तो आप लोगों को पता नहीं अर्थ वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये जितना भी सारा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट जो है तुम्हारा क्या क्या है, कौन एलिमेंट, बेरियम है तुम्हारा, और तुम्हारा क्या बोलो, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, बेरियम, कैल्शियम है, जो भी जितना सारा एलिमेंट है ये सब सारा क्या है, जमीन के अंदर पाया जाता है। ये लोग कहाँ पाया जाता है, जमीन के अंदर, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग अल्कली अर्थ मेटल। लोग जमीन का अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अल्कली अर्थ। अब देखो दूसरा खूबी क्या है इसका, कि देखो दे आर मोनोवैलेंट, तो हम लोग बोलेंगे दे आर बाईवैलेंट, माने इसका वैलेंसी कितना होता है, 2। दे आर बाईवैलेंट, ये क्या है, दे आर बाईवैलेंट, माने ये लोग का जितना भी वैलेंसी होगा वो कितना होगा, 2। याद रखिए जितना भी अल्कली अर्थ मेटल होता है सबका वैलेंसी 2 होता है, जितना भी अल्कली मेटल होता है सबका वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। और ये चीज़ ये लोग भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कि दे ऑल्सो फॉर्म, यहाँ पे लिख देंगे दे ऑल्सो फॉर्म अल्कली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये भी है अल्कली अर्थ, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हैलोजन ग्रुप के बारे में। सेम होगा, सेम। अब आते हैं हम लोग हैलोजन।
फाउंड इन, ठीक है, तुम्हारा इस समुद्र के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये फाउंड इन, इसका खूबी क्या है, ये लोग भी डाइवैलेंट होता है बट ये लोग का वैलेंसी -1, ओके। ये है -1 वैलेंस, मतलब ठीक है। मतलब यूज करेगा तो गेन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, तभी तो इसका वैलेंसी -1। जिसमें माइनस रहेगा वो गेन करेगा। इसका चार्ज -1 होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। पॉजिटिव चार्ज जितना नेगेटिव जितना बताया भी दोनों बताया, तो लोग सब में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, और ये लोग क्या होता है, दिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है, दिया टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, ठीक है। तो बस यही होता है हाइड्रोजन ग्रुप। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, ठीक है, नोबेल गैस। नोबेल गैस से इनर्ट गैस जुड़े। नोबेल गैस में क्या आता है, पहले आपका हीलियम होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, नियॉन होता है, उसके बाद फिर आर्गन होता है, और भी बहुत सारा एलिमेंट। तो ये लोग का क्या होता है, वैलेंसी याद रखिए, जितना भी ये होता है, ये है 0 वैलेंस, इसका वैलेंसी क्या होता है, 0। जितना भी इनर्ट गैस है सबका वैलेंसी 0 क्यों होता है, क्योंकि ये लोग नेचुरली स्टेबल है। इसका जो ऑक्टेट जो इलेक्ट्रॉन्स वो सारा होता है 8, कोई 2 होता है, किसी 8 होता है, मैंने सारा फुलफिल, जितना ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए, नेचुरली ये लोग को उतना पास है, इसी के लिए दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ये सब नोबेल गैस का दे आर 0 वैलेंस, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द, दे आर नेचुरली स्टेबल बोल सकते हैं, दे आर नेचुरली स्टेबल, ओके। They do not take part in chemical reaction। ये सब भी होता है तुम्हारा इनर्ट गैस, ठीक है। इसका ग्रुप जो होता है 0 ग्रुप, इसी के लिए इसको बोलते हैं, इसका वैलेंसी 0, इसी के लिए इसका ग्रुप हो गया 0। तो यही सब के बारे में आपको जानना है। तो पीरियोडिक टेबल जो भी है आप हमेशा याद रखिएगा, पहला 2 ग्रुप के बारे में आपको जानना है, लास्ट 2 ग्रुप। पहला 2 ग्रुप क्या है, ठीक है, सोडियम लिथियम पोटेशियम ये वाला ग्रुप, और दूसरा ग्रुप है हमारा बेरियम वाला। लास्ट वाला 17 ग्रुप ये जानना है, ये चारों को एलिमेंट आपको रट जाना है एग्जाम में, इसी से कनेक्टेड है, ठीक है। चारों ग्रुप जो बताएं, पहला, दूसरा, 17, 18, ये लोग सारों लोग का नाम और सीरियल वाइज से आप लोग रट जाएंगे। और क्या करना है, पीरियड वाइज अगर बात आएगा तो अब टू तुम्हारा सोडियम तक वाला पीरियड पूरा याद रखना, सोडियम और पोटेशियम। माने पहला पीरियड कौन हो रहा है, हाइड्रोजन आ रहा, दूसरा पीरियड आपका क्या आ रहा है, लिथियम आ रहा, तीसरा सोडियम और चौथा पोटेशियम। 4 पीरियड तक आपको सारा नाम याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन पहला में तो हाइड्रोजन हीलियम होगा, दूसरा में लिथियम होगा, उसके बाद फिर बेरियम, बोरोन, कार्बन वाला लाइन याद रखना, और सोडियम पोटेशियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर आप लोग याद रखिएगा 20 तक, ठीक है। पीरियड आपको टोटल 4 पीरियड का एलिमेंट याद रखना, पूरा हाँ पूरा, मतलब इसका पूरा नहीं, यहाँ कैल्शियम तक चले जाना, सोडियम वाला लाइन का, पोटेशियम वाला लाइन का, कैल्शियम तक हम लोग याद रखेंगे पीरियड। अब इससे पहले पूरा सोडियम से लेकर यहाँ जितना है तुम्हारा आर्गन, ठीक है, तो सारा आपको याद रखना है ना, ठीक है। तो आप लोग को ये पहला जो है, पहला 2 ग्रुप आप लोग को याद रखना, और लास्ट का 2 ग्रुप का नाम याद रखना, और पीरियड बताइएगा तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड पूरा रट जाना है, और चौथा पीरियड कैल्शियम तक आप लोग को याद रखना, ठीक है। बस इतना अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका पीरियोडिक टेबल का कोई भी क्वेश्चन है यू कैन इजीली सॉल्व। ये वाला चीज़ जो है आप लोग दिमाग में बसा लीजिए, लिखिए, दिमाग में बसाइए, प्रैक्टिस रोज करते रहिए, ठीक है। ये अगर आप सीख गए कि कौन कहाँ एलिमेंट है, बस इतना, तो बस बाकी पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आंसर के बारे में उतना तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली सब एग्जाम में आपको अरेंजमेंट करने देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिया हुआ डेटा है ये ग्रुप वाइज दिया हुआ है या तुम्हारा पीरियड वाइज दिया हुआ है, तो ये अगर आपको याद रहेगा तो वहाँ आपको हेल्प करेगा, उसके बाद आप इजीली अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, समझे ना। तो ये दिमाग में बसा लीजिए, ये होना चाहिए।
कोई, ठीक है, सीरीज का एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, लेफ्ट टू राइट या बढ़ रहा है घट रहा है, ये चेक आउट, ठीक है, कि क्या होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। देखिए पहला आपका नाम है लिथियम, दूसरा आता है तुम्हारा क्या बोलूं, सोडियम, ठीक है, तीसरा क्या आता है पोटासियम, रेडियम, ठीक है, और एक और आता है, ठीक है। तो अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, ठीक है। तो अब देखो इसका कैसे निकालना है, अगर आपको इसका याद नहीं है तो आप लोगों को ट्रिक दे दे रहे, याद रखना है 288, ठीक है, 1880, ये याद रखिए ना ट्रिक, इस ट्रिक से आपको सारा का एटॉमिक नंबर मिल जाए। तो पहला देखिए हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में 2 ऐड कीजिएगा तो लिथियम मिल जाएगा, लिथियम में 8 ऐड करो, 8 ऐड कितना हो जाएगा 11 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, ठीक। उसमें देखो और क्या ऐड करना है 8, फिर इसमें 8 ऐड करो क्या आएगा 19, तो 19 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, फिर 18 ऐड करो, 18 ऐड करोगे तो शायद 37 हो, ठीक है, 37 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियम। उसे याद करने का तरीका बता रहे, फिर 18 ऐड कर तो कितना आ जाएगा ये 56, 56 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ व्हाट, इस तरीके से अगर आपको याद नहीं है तो ये ट्रिक खाली याद रखना है, ये जो ट्रेंड में जो है ऑक्टेट रूल जो है इसको खाली याद रखना है, ये ट्रिक याद रहने से अब सारा का एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस, तो आइए चलिए इसका बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। तो लिथियम का कितना है एटॉमिक नंबर 3, तो 3 मतलब क्या है 2,1, राइट। इसका अगर हम लोग बात करते हैं कितना होगा 2,8,1, इसका अगर हम लोग बात करें तो 2,8,8,1, इसका अगर हम लोग बात करें तो 2,8,18,1, राइट। इसका अगर हम लोग बात करें तो 2,8,18,1, तो ये ऊपर से नीचे जितना का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे और आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मेटल, ओके। 18 हो सकता है, 8 तो नहीं 18 होता है वो बाद में फिर घटा है, वो भी नहीं, इस तरीके से ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही है। अब आप एक चीज नोटिस करिए लिथियम से लेके सीजियम तक कि इसका आउटर कोर शेल में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा चीज नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, देखो इसका नंबर ऑफ शेल जो है देखो इंक्रीज कर रहा है, इसमें कितना शेल, इसमें अगर देखोगे तो 2 शेल है ना, इसमें देखोगे तो कितना शेल 3 शेल, इसमें देखोगे तो कितना है 4 है। तो मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं क्या हो रहा है, इसका नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने के कारण ये जो न्यूक्लियस का जो रेडियस है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल से क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, देख सकते हैं आप इंक्रीज कर रहा है ना। तो मतलब इफ वी गो टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस विल बी क्या इंक्रीजेस, बोल सकते हैं हम लोग का कंक्लूजन नहीं निकला ना, जब हम लोग ट्रेंड्स देखे एटॉमिक रेडियस का टॉप टू बॉटम का, तो हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जा रहा है इंक्रीज कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज और रेडियस इज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन जो निकला यहाँ पे कि व्हेन वी गो डाउन हम लोग का कंक्लूजन है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब कभी भी एटॉमिक रेडियस का आता है टॉप टू बॉटम तो क्या होता है इंक्रीज करता है, ठीक है। अब हम लोग टॉप टू बॉटम देखिए। अब नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले क्या लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, अब आते हैं लेफ्ट टू राइट। देखिए पहला आपका एलिमेंट होता है लिथियम, उसके बाद क्या आता है बेरियम, उसके बाद फिर होता है बोरोन, उसके बाद फिर क्या होता है कार्बन, उसके बाद फिर होता है नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फिर आता है आपका, यही आपका लेफ्ट टू राइट। अब
और से देखिए लिथियम का अगर हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर 21 होगा, इसका देखिए कितना होगा 22 होगा, इसका देखिए कितना होगा 23 होगा, इसका देखिए कितना होगा 24 होगा, इसका कितना होगा 25, ये होगा 26 और ये कितना हो जाएगा 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कर दिया। ठीक है, तो अब देखो टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो हम लोग देखा था नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने के कारण एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं सब में तो 2 ही सेल होगा ना, और से अगर आप देखिएगा इसमें भी क्या होगा 2 सेल, इसमें भी 2 सेल, सब में 2 सेल। तो हम लोग कैसे पता लगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपका शेल सेम है तो आप चेक कीजिएगा किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा वही तुम्हारा क्या होगा, उसका न्यूक्लियर पावर सबसे ज़्यादा होगा। जिसका न्यूक्लियर पावर सबसे ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। क्या बोले हम, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसका न्यूक्लियर पावर, माने न्यूक्लियस का जो पावर है उस एटम के अंदर वो सबसे ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होने के कारण इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा होगा। ठीक है, तो कंक्लूजन हम लोग क्या पता चला, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेस। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो अगर लिथियम का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो लिथियम का ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, फ्लोरीन। ठीक है, क्यों फ्लोरीन से कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पावर फ्लोरीन का पास बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लिथियम। तो इसी के लिए न्यूक्लियस पावर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, रिलीज होने नहीं देगा, जिसका वजह से ठीक है इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और लिथियम का साइज विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन बड़ा होगा। तो इन शॉर्ट हम लोग को ये पता चला कि व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कंक्लूजन याद रखना, वो नहीं कंक्लूजन क्या है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और लेफ्ट टू राइट जा रहे तो डिक्रीज कर रहा है। ये कंक्लूजन कीप इट इन योर माइंड।